नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहु सदा कुछाह मंगलायतन राम जसु। श्री सीताराम जी के इस पावन विवाह के प्रसंगों को जो श्रवण करता है, गाता है, सुनता है, उसके जीवन में हमेशा सदैव मंगल ही मंगल होता है। राम जसु तुलसी कहो। अब आइए हम सब चले अयोध्या कांड की ओर। उससे पूर्व हमारे श्री राजेश शर्मा जी भैया एक संक्षिप्त कुछ उद्बोधन आप सभी के बीच रखेंगे। आप सभी शांति ढंग से उसका श्रवण करें, फिर हम इसी अविरल गंगा में आगे बढ़ेंगे। धर्म की धरा धमतरी और सप्तऋषियों की इस पावन भूमि में गर्भ लोमस अगस्त की इस तपोस्थली में धर्म की धारा को अनवरत बहाने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत और इस धार्मिक अनुष्ठान को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले राजेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं, उपस्थित सभी सम्मानित जनों को संबोधित करें। आप लोग बहुत देर से कथा श्रवण कर रहे हैं, थक गए होंगे। एक बार अपने अंदर पूरी ऊर्जा का संचार करिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए भारत माता की। आवाज पूरे शहर से बाहर तक छत्तीसगढ़ में जानी चाहिए आपकी। बोलिए भारत माता की, माता की, मोती दाई की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का वाणियों में विश्व का गौ माता की, गौवन सत्य भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग की, भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस सृष्टि के निमित्त और उपादान, जगत के कर्ता कारक, जगत को बनाने और बनने वाले, सृष्टि के कण कण में व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति, हमारे नगर की रक्षक और अधिष्ठात्री देवी माँ भिलाई माता, जिनकी कृपा से ही यहाँ सब धर्म के अनुष्ठान होते हैं, उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम और वंदन अर्पित करता हूँ। इस राधा कृष्ण भवन में राम कथा सुनने निसंदेह उपस्थित भगवान श्री राम के अति प्रिय और भरत जैसी भाई की उपाधि से अलंकृत विभूषित भगवान महावीर बजरंगबली को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। श्री राम के गुणगान की कथा सतत 18 वर्षों से साधना करके राम के विचारों को जन जन तक जो पहुंचा रही है, इस कथा की प्रवक्ता जो संघर्ष से तप के सोना बनकर यहाँ आई है, इस कथा की आयोजक हेमलता जी की सुपुत्री, और वो तो कि हेमलता जी की सुपुत्री है इसलिए हमारे पूरे नगर की पुत्री है, तो उनको भी इस कथा के मंच पर मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इसके पहले मेरे को देखने में जीवन में नहीं आया था कि ऐसा कोई आयोजन होता है जिसमें उत्सव का अवसर हो, राम की कथा वहाँ चले। ये युग परिवर्तन का संकेत है। हेमलता जी और राजकुमार शर्मा जी के परिवार को एक परिवर्तन को चिन्हित करके पैमाने में खरा उतार के समाज के बीच भेजने के लिए जितना अभिवादन किया जाए और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए, ये शब्दों में तो बयान नहीं हो सकता। हृदय का भाव है। मैं हृदय के भाव से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। परिवर्तन का संकेत ऐसे ही आता है। कल धमतरी में एक जगह शादी का रिसेप्शन का पार्टी चल रहा था और ये पहली बार हुआ है कि वहाँ पर भी पूज्य पंचायत सिंधी धर्मशाला के भवन में रामधुनी राम कथा के साथ शादी का रिसेप्शन हो रहा था। ये सनातन धर्म के पुनः प्रतिष्ठित होने का संकेत है। आप कथा करने आइए, आपकी वाणी में माधुर्य है,
आप साधारण से वस्त्रों पर जब बैठ के राम की कथा गाती हैं तो अपने आप सभी जगह मंगल ध्वनि बजने लगती है। हर लड़ाई, हर युद्ध तलवारों और अस्त्रों से नहीं लड़ी जाती। आप जब राम कथा का गायन करती हैं, शास्त्रीय विधा से गायन करती हैं, तो अपने आप सनातन धर्मी विश्व में विश्व गुरु बनने के लिए युद्ध जीतने लगता है। आपसे मेरी जब बात, पहले तो नहीं था परिचय, 2 दिन पहले जब बात चालू हुई, मेरे से उनका परिचय हुआ, तो मुझे मालूम चला कि ये सिर्फ 8 वर्ष की आयु से ही राम कथा कर रही है और धमतरी में 15 वर्ष पहले भी आकर इन्होंने कथा की है। ऐसा व्यक्ति तो ईश्वर की तरफ से आया हुआ रहता है जो लोगों के हृदय में धर्म के भाव को, अपने समाज की नीतियों को और शास्त्रों को प्रतिष्ठित करे। धमतरी नगर की तरफ से एक बार सब इनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत कर दीजिए और आप धमतरी का प्रणाम स्वीकार करिए और आपको पूरी धमतरी की जितनी आपकी माएँ बैठी है सबका बहुत बहुत आशीर्वाद लगे। मेरी आपके लिए बहुत बहुत हृदय से ये कामना है। इस कथा के आयोजन के लिए विकास शर्मा जी, देवेंद्र मिश्रा जी, लोकेश डागा जी, आकाश मिश्रा जी और साथ में सभी जितने लोग इस कथा के तैयारी के लिए और कथा के कार्यक्रम के लिए सतत अपनी मेहनत, अपना समय, अपना सब कुछ अर्पण किए, उनके सहित सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को मैं भगवान राम और सीता का स्वरूप मानते हुए उनके हृदय में स्थापित देव को प्रणाम और वंदन करता हूँ। मैं हेमलता जी और राजकुमार शर्मा जी भी सिया राम का ही रूप है। हेमलता जी और राम में समानता भी एक ही है महाराज जी। राम के नयन कमल है तो हेमलता का निशान कमल है। क्या बात है, उसमें चीज तो एक ही है दोनों। राम का ही रूप है, कथा का स्वरूप जो भी हो है तो राम ही वो। आपका कथा का प्रसंग चल रहा था। आज मैं जब सुबह आरती हो रही थी आया था तो आपने राम के बारे में बताया था कि राम कौन है। राम धरती पर आए थे, रुके थे और चले भी गए, लेकिन उनके जाने के बाद त्रेता काल से आज तक हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र राम बने, हर माँ चाहती है उसका पुत्र राम बने, हर भाई चाहता है कि उसका भाई राम हो, हर राजा चाहता है कि उसकी प्रजा राम जैसी हो और प्रजा चाहती है कि मेरा राजा राम हो तब राम राज्य आए। गुरु चाहता है कि शिष्य राम हो और शिष्य चाहता है कि उनका गुरु राम हो। ये राम है। राम लोगों के हृदय में बसते हैं। रावणत्व तो हृदय से खत्म होता है। राम अयोध्या के महलों में रहे तब तक तो राजा राम और युवराज राम रहे, लेकिन राम जब वन में गए तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। हमारे तो देश का नाम ही राम के खानदान पर है। भारत का अर्थ क्या होता है? भा से जो रथ है वो भारत। भा मतलब भास्कर, भा मतलब आभा, भा मतलब प्रभा, भा मतलब दिनकर। ज्ञान की ज्योति से जो रथ है वो भारत। ज्ञान की ज्योति से दैदीप्यमान भूखंड भारत। भारत को जब हम भारत कहते हैं तो वो देश हो जाता है, लेकिन जब भारत वर्ष कहते हैं तो वो राष्ट्र और राम हो जाता है। राष्ट्र और राम तो एक ही चीज है। भारतवर्ष कहने से दिमाग में आता है कि ये राष्ट्र है। जैसे गंगा को जब हम नदी कहते हैं तो वो एक देश है, लेकिन गंगा को जब माँ कहते हैं जो अपनी जल की बूंद बूंद से कोटि कोटि जनों के जीवन का संचय करती है तो वो राष्ट्र हो जाती है। नहीं तो केवल एक स्रोत से निकलकर 5 राज्यों से बह के समुद्र में मिल जाती है। जब संस्कृति और वहाँ के जन किसी जमीन के टुकड़े में शामिल होते हैं तो वो राष्ट्र बनता है, वो राम होता है। राम ही राष्ट्र है। जिस दिन आप राम को समझ जाओगे, आप अपने जीवन को समझ जाओगे, आप अपने राष्ट्र को समझ जाओगे। यही राम की परिकल्पना है। बाबा तुलसी की मानस में जगह जगह राम को राष्ट्र के रूप में ही ख्यापित किया है। बात समझने का अंतर है। राम वन गए थे ना, कथा आज वन की तो कथा है ना। राम वन गए, वन क्यों गए? उनके मन में तो वन जाना ही बसा हुआ था ना। उनकी बात को तो माता जी समझी थी, बाकी तो कोई समझ ही नहीं रहा था। राम अयोध्या में रहते तो रावण और रावणत्व तो लोगों के मन में खत्म नहीं होता, राम राज्य स्थापित नहीं हो पाता। माता जानकी को लेके जब वन में राम निकले, कंकड़ पत्थर में चल रही थी माता जानकी,
उनके पैर छिल रहे थे तो वो राम की तरफ टकटकी लगा कर देखती थी कि आपने तो कहा था मैं ऐसी जगह लेके जाऊंगा, कुटिया बना के दूंगा, आप वहाँ रहेंगी। उनसे देखा नहीं जा रहा था। राम कहेगी माता जी के पसीने माथे से बह रहे, होठ उनके सूख गए, प्यास लग रही है। वो अपने प्रियवर को, राम को देख रही है कि आपने कहा था किधर है वो कुटिया, मेरे को बना के देंगे। बाबा तुलसी ने क्या लिखा? पुरते निकसी रघुबीर बधु धरिधीर धय मग में डग द्वे, जल की भरी भाल कनी जल की पुटी सूख गए मधुरा दर्द, फिर बूझती है चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करी हो कितवे, तीय की अति आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। राम की आंखों से आंसू निकलने लग गया अपने प्रेम को देख के कि उनके पैर छिल गए। और लक्ष्मण अपनी भाभी का दुख सहा नहीं जाता है। भाभी को प्यास लगी है और बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, वो कैसे बताएं? तो बाबा तुलसी लिखते हैं जल को गए हो लखनऊ है लड़को। और माता अपने पुत्र जैसे लक्ष्मण को देख के बोल रही है अपने परिवार को कि वो तो बच्चे हैं, लड़के हैं, गए हैं, आप टीले पे चढ़ के देखिए। जल को गए हो लखनऊ और लड़को परिको पी छा घड़ी खबर ठाड़े, आए नहीं बहुत देर हो गई, कहाँ गए? और लक्ष्मण कौन? शेषनाग के अवतार, पूरी पृथ्वी का वजन उठाए उनके लिए माँ की ममता कि देवर आए नहीं अभी तक। देखो, और ये पंचवटी के दृश्य को गुप्त जी लिखे हैं, आपके मन के अंदर तक ये बात ठक से लगेगी। गुप्त जी को आप सबने सुना होगा, स्कूल में तो हमने पढ़ा है 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में। पंचवटी उनकी पुस्तक है, उसके चित्रण को इन्होंने किया। बात अलग है कि अभी लोग उसको भूल जाते हैं। पुलक प्रकट करती, रात का समय है, पंचवटी में पर्णकुटी के अंदर तीनों लोग के स्वामी विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी शेष सहस्त्र शीश जग कारण कईयों धनुष पकड़ के वहां पर सामने पहरा दे रहे हैं कि तीनों लोग के स्वामी सो रहे हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हृत तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। धरती सुबह होने से पहले जो अपनी ओस की बूंदों से इस सृष्टि की सुंदरता को प्रकट करती है। गुप्त जी ने उन्होंने वर्णन किया, हमने सब कक्षा में पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे कक्षा में, भूल गए वो अलग बात है, पढ़े ना। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। ये मैथिली शरण गुप्त जी राम को जीते थे, राम को गाते थे। अभी कहाँ ऐसे कोई कवि मिलता है जो राम को जिएगा, राम को गाएगा, राम को बताएगा। गुप्त जी कहते हैं कि मैंने घूंटी जो राम जी की पी थी ना, वो सांस छूटते तक भी मेरी घूंटी निकल नहीं रही थी, मन के अंदर में वही बसे थे। तो हम सबकी तो इच्छा है कि हर के मन में वही बसे, तब तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज थे, अभी 3 महीना पहले उन्होंने घोषणा की है 42 महीने में भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित होगा। और आप सब लोग जिस दिन ये प्रण कर लोगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, उस दिन ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जो इस कॉलोनी से चालू हुई है, जहाँ केवल सनातन धर्म में रहते हैं, यह अखंड भारत का छोटा सा हिस्सा है, कि सब आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से बने, उस दिन पूरा भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो ऐसी उम्मीद करके मैं चाहता हूँ कि पूरा धमतरी सहित पहले पूरा छत्तीसगढ़ और फिर पूरा भारत हिंदू राष्ट्र बने और भारत का संविधान मनुस्मृति बने। मृत्युलोक मालिंद मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने ये पर्णकुटी अपनाई है। गुप्त जी की कविता आप लोग भूल गए हो, आपको याद नहीं आ रहा है। पंचवटी को जियो, आप घर जाओ उसको पढ़ो। मैं मंच में बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, आप उसको पढ़िए। है जाग रहा ये कौन धनुर्धर जब की भुवन वर्ष होता है, भोगी कुसमुंदा योगी सा जो दृष्टिगत होता है। मृत्युलोक मालिंद मेटने धरती पर जो आई है, 3 लोक की स्वामिनी ने ये पर्णकुटी अपनाई है। विजन वेश से निशाचर रात है ठहरी, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। तो आप सब राम कथा का आनंद लीजिए। ये कथा के बीच में बोला हूँ मैं, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, आपको भी बहुत प्रणाम करता हूँ सबको। और राम की कथा का गुणगान ऐसा ही चलते रहे, सबके मन में भाव राम के सनातन धर्म के बने और
भारत हमारे गुरु जी की कल्पना के अनुरूप हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित हो, ख्यापित हो और विश्व में केवल भारत का परचम लहराए, पूरे विश्व का भगवाकरण हो जाए, पूरा विश्व सनातनी बन जाए, हर हिंदू सनातनी है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हेमलता जी को और राजकुमार जी को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं और सब उपस्थित रोज जितनी माताएं बहनें सब यहाँ आती है, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद पंडित राजेश गोपाल प्रसाद शर्मा जी, आपने धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी और यह आयोजन आज जो सफलता के मुकाम पर है वो आपके ही प्रेरणा और आपके ही आगे बढ़ाने की वजह से है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ अपना बहुमूल्य समय दिया। यह व्यासपीठ पुनः देवी जी को समर्पित करता हूँ। गुजराती समाज के द्वारा अरविंद जोशी जी हैं, गुजराती समाज की ओर से देवी जी का सम्मान किया जा रहा है। पप्पू भाई लोहाना, ललित माणिक गुजराती समाज के पुरोधा हैं। बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कार्य इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं और ये देवी जी का सम्मान कर रहे हैं, इस व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। जय जय सिया राम। हरिओम हरिओम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। यादगार बनाया है। हम जब कभी दीदी की बातों को सुनना चाहेंगे तो टीवी के माध्यम से, NGTV के माध्यम से हम सुन सकते हैं। ऐसे कार्य को अंजाम देने वाले परम आदरणीय रंजीत छाबड़ा जी, आप 2 मिनट के लिए आमंत्रित हैं संबोधित करने। भावनाओं की अभिव्यक्ति उस सागर की तरह होती जिसमें अनेक नदियां जाकर मिलती हैं, तो बड़ा कठिन हो जाता है। इस तरह राम कथा अनंत है। ठीक उसी तरह आज की जो आयोजन है ये भी दिव्य है, भव्य है। मैं सबसे पहले सप्त ऋषियों की पावन धरा आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी के आंगन में पधारी अमृतानंदमयी स्तुति जी ने 5 दिवसीय राम कथा महोत्सव में बेटी की महत्ता, पुत्र कामना सत्य, स्वच्छता महत्व, आदर्श राम राज्य, मर्यादा महात्म्य, समस्या निवारण सूत्र, स्वर्ग नरक व्याख्या, धर्म मर्म, राजधर्म, गौ माता सेवा महात्म्य, महिला शक्ति, प्रेम, समर्पण, आस्था, नैतिकता, तप तपस्या सहित मोक्ष का मंत्र बताकर राम भक्तों को निराशा के अंधकार से बाहर निकाला है। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कथा के माध्यम से हमारे सोए हुए आत्मविश्वास को झकझोर कर स्तुति जी ने जगाया है। हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके विचारों की चिंगारी एक दिन जरूर रोशन मसाल बनेगी और मानव जाति को राह दिखाएगी। स्तुति जी भारतीय सनातन धर्म यात्रा की धर्मयात्री ही नहीं, धर्म परंपरा की राष्ट्रीय धरोहर भी है। अगर अंजलि का समर्पण हम उन्हें देते हैं तो वे महासागर में बदलकर समाज को लौटा देती है। महासागर में बदलकर समाज को जागरण का शंखनाद करने अनंत यात्रा में है। वे हम सभी को धर्म धारण करवाकर धर्मवान बना रही है, जिसके लिए हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। आमंत्रण भेजा था हमने, आमंत्रण भेजा था हमने उनको पूरे भाव से, आमंत्रण भेजा था हमने उनको पूरे भाव से, आखिर चलकर आ ही गई स्तुति हमारे गांव में, आखिर चलकर आ ही गई स्तुति हमारे गांव में। ओजस्वी वाणी है जिनकी, तेजस्वी मुखमंडल है। ओजस्वी वाणी है जिनकी,
तेजस्वी मुखमंडल है, अपलक दृष्टि देख रही है, ऐसा आभा मंडल है। तो चलो कुछ वेद चुन ले, जाने किस पल काम आ जाए। तो चलो कुछ वेद चुन ले, जाने किस पल काम आ जाए। हमारी कुटिया में भी हो सकता है कल राम आ जाए, हमारी कुटिया में भी। तो राम कहां कहां बसे हैं इस चौपाई में है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही, ऐसे घट घट राम है। तो चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मुखमंडल में देखो, मेरी छाती में देखो, मेरे मन मंदिर में देखो, बसे हुए हैं राम मेरी। पंडित राजेश शर्मा जो पूरी प्रेरणा के स्रोत हैं, उनको तो रोशनी ने ढाला है, उनको तो रोशनी ने ढाला है, जिस तरफ देख लो उजाला है। जोगी हृदय ना बसू, बसू ना बैकुंठ धाम, बसू सदा मैं उस जगह जहां हो राम का नाम, जहां हो राम का नाम। तो राघवेंद्र दरबार में सबका है सत्कार, राम काज में हाथ बटाया, हृदय से है आभार, हनुमान से प्रार्थना, विघ्न हरो उनके, प्रभु राम से हर घड़ी करते हैं जो प्यार, करते हैं जो प्यार। कल बहुत सारे साहित्यकारों पे पंडित राजेश शर्मा जी ने प्रसंग बताया कि उस विधा के बाद, उस काल के बाद ऐसे नए कवियों का आगमन नहीं हो रहा है जो भगवान राम की पर कविता लिखे। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें, उनके सम्मान में मैंने जो 2 शब्द लिखे हैं वो कहना चाहता हूं, और उसके बाद मैं राम पे लिखी अपनी एक कविता सुनाऊंगा कि उनको सम्मानित कर होता, उनको सम्मानित कर होता स्वयं धन्य सम्मान, उनको सम्मानित कर होता स्वयं धन्य सम्मान, ऐसे धर्म समाज सेवी को सत नमन प्रणाम, ऐसे धर्म समाज सेवी को सत नमन। ये कविता मैंने उस समय लिखी क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। पंडित राजेश शर्मा ने भी बहुत बड़ी अपनी सहयोग राशि भेजी है ताकि मंदिर की भव्यता और बढ़े। तो उसके बाद मैंने ये सुखांत किया है कि अब हम सुख से रह सकते हैं अपने अपने आवास में, प्रभु राम नहीं भटक रहे अंतहीन वनवास में। तो सिया राम हनुमान भक्तों के दिल का कमल खिला, सिया राम हनुमान भक्तों के दिल का कमल खिला, रघुवर सबको दर्शन दे रहे पूर्ण दिव्य प्रकाश में, और सब सुख से रह सकते हैं अपने अपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतार, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन मारो, आरती उतारो तन मन मारो। जय हो प्यारे राम तेरी आरती उतारो, जय हो प्यारे राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जो गर छड़ी तो मन में बसा, जो गर छड़ी तो मन में बसा। पाग शोभित जग जननी, पाग शोभित जग जननी। शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी। जय हो प्यारे राम तेरी आरती उतारो। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक,
आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।